जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सॉइल ऑर्डर के बारे में। बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, सीडीएस के एग्जाम में यहाँ सॉइल ऑर्डर से क्वेश्चन बना हुआ है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, जहाँ इंसेप्टी सॉइल, एंटी सॉइल और हिस्टो सॉइल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल ऑर्डर के बारे में। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, अवागामी हाउस। तो ये ऑर्डर हैं सारे। तो हम चलते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, इंसेप्टम। इसका मीनिंग होता है बिगनिंग। इसमें क्या हो, जो हॉरिजन होता है लेयर वाइज होता है हॉरिजोन। इसमें मिनिमल हॉरिजोन होता है, कम से कम हॉरिजोन होता है। और यंग, ये जो सॉइल है इंसेप्टिसॉइल, ये एक यंग एज पर है। यंग यंग इंसेप्टिसॉइल है, यंग सॉइल है। विद द फ्यू डायग्नोस्टिक हॉरिजोन, मोर डेवलप देन एंटीसोल बट लेस डेवलप देन एनी अदर सॉइल ऑर्डर। ये जो इंसेप्टी सॉइल है ज़्यादा डेवलप्ड है किससे, एंटीसोल से, लेकिन बाकी जितने भी बाकी जो भी बचे हुए हैं उन सबसे कम डेवलप है। सॉइल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सब एंटीसोल से डेवलप है, बाकी से कम डेवलप है। तो लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर यही है, इंसेप्टिसोल। 20% ऑफ टोटल सॉइल। नो नो और लिटिल एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर फाउंड। ये सब जगह मिल जाती है। फाउंड ऑल इंडिया एक्सेप्ट एक्सेप्ट सब जगह इंडिया में सब जगह पाई जाती है, एक्सेप्ट एरिड एंड हॉट रीजन में ये नहीं पाई जाती है। चलते हैं हम एंटीसोल की साइड। डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट अदर देन ए हॉरिजोन, नो डायग्नोस्टिक हॉरिजोन। अगर हम इसकी बात करें तो एंटीसोल जो है अंडर डेवलप्ड है। क्या है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप नहीं हुई है, ये डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से। जो अभी हमने इंसेप्टिसोल की बात करी थी वो डेवलप थी, इन एंटीसोल से ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन एंटीसोल जो है डेवलप ही नहीं है, इसलिए इसको बोला है अंडर डेवलप्ड सॉइल। अंडर डेवलप्ड है अभी। एंटीसोल आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ रिसेंटली डिपॉजिट मटेरियल और इन पेरेंट मटेरियल रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। अगर हम देखा जाए तो ये तुलना इसकी करी है, एलुवियल सॉइल से तुलना करी गई है। एंटी सोल ऑल्सो अकर इन एरिया, ये वहाँ पर पाई जाती है, मिलती है वेयर वेरी ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट लिमिटेड। वेरी ड्राई रीजन होता है या कोल्ड क्लाइमेट लिमिटेड सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, बन सकता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट सॉइल, अंडर डेवलप सॉइल कौन सी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। वर्टिसोल। वर्टिसोल को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सेम वर्टिसॉइल वही है, वर्टिसॉइल ब्लैक सॉइल। वर्टी यहाँ पर देख, लेटिन वर्ड है वर्टो। वर्टो का मीन्स होता है टन। आर क्ले रिच सॉइल दैट श्रिंक एंड सॉइल विथ चेंज इन मॉइस्चर। जब भी ब्लैक सॉइल में आपने देखा होगा, जब भी उसमें पानी मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, पानी को ऑब्जॉर्व करता है, तो सॉइल हो जाती है, फूल जाता है। फिर अगर उसमें से मॉइस्चर निकल जाए तो श्रिंक हो जाता है। तो ये पूरा ब्लैक सॉइल है, श्रिंकिंग और वही सब है। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सपेंसिव क्ले की बात करिए तो ये देखिए आप, लिखा हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। मॉन्ट मोरिल नाइट, मॉन्ट मोरिल नाइट, मैं देख लीजिएगा आप थोड़ा। मॉन्ट मोरिल नाइट इसका जो क्ले का है। आगे हम चलते हैं। एक्सट्रीमली डीप ए हॉरिजोन और बी हॉरिजोन, गिलगई फॉर्मेशन, डीप ब्लैक और ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम गिलगई फॉर्मेशन की बात करें तो गिलगई फॉर्मेशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं, जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है, सूखा ड्राई रीजन पड़ जाता है, तो ऐसे क्रैक हो जाते हैं। ये देख रहे होगा आप, पहला पहला वाला में क्रैक पड़ गए हैं। क्रैक पड़ने से क्या होता है, जो भी ऊपर की सॉइल रहती है इन क्रैक्स में भर जाती है। फिर जब वेट सीजन आता है, बारिश वारिश हो जाती है, तो ये बंद हो जाते हैं, बंद हो जाता है, ये पूरा क्रैक्स बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो सॉइल होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर की साइड आ रहा है, ऊपर की साइड भागने लगता है, ये सॉइल ऊपर को ऐसे इस डायरेक्शन में जाने लगता है। तो ये है गिलगई फॉर्मेशन। चलते हैं हम नेक्स्ट अपना। ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल में क्या होता है, फ्रेंच वर्ड से ऑक्साइड से ये ड्राइव हुआ है। और वेरी हाईली वेदराइज्ड सॉइल, बहुत ज़्यादा वेदराइज्ड सॉइल है। दैट आर फाउंड प्राइमरली इन इंटर ट्रॉपिकल रीजन। इंटर ट्रॉपिकल रीजन वर्ल्ड के में पाई जाती है, वर्ल्ड का जो इंटर ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पाई जाती है। इसको कंसिडर्ड करा जाता है मोस्ट वेदर्ड ऑफ ऑल सॉइल।
ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे। अगर हम इसकी कलर की बात करें, रेड और येलोइश कलर होता है। क्यों? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की वजह से इसका कलर जो रेड और येलोइश होता है। द मेन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीसोल आर वेदरिंग। मेन प्रोसेस जो है इसका वेदरिंग है, ह्यूमिफिकेशन है, पैडोटर्वेशन है ड्यू टू एनिमल, ये सब है। दे आर डिफाइंड एज अ सॉइल कंटेनिंग एट डेप्थ, ऑल डेप्थ में। ये अल्फीसोल, अल्फीसोल के हम देख सकते हैं इसको, अल मतलब एल्यूमिनियम और फी मतलब हम सबको पता ही है आयरन। तो ये पाई जाती है सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया, टिपिकली अंडर अ हार्डवुड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, चलते हैं हम क्ले इनरिच सब सॉइल, मॉडरेट लीच सॉइल। हम इसकी बात कर सकते हैं बेसिकली लेटरेट सॉइल, जैसे उसमें लीचिंग होती है लेटरेट सॉइल में, तो ये भी एक तरह से वही लेटरेट सॉइल की तरह ही है। तो हाईली नेटिव फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? फूड और फाइबर प्रोडक्शन के लिए है। इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव प्रोफाइल डेवलपमेंट विद एक्सटेंट आर्गिलिक क्ले accumulation of subsoil, generally fertile with high base saturation, meaning calcium, मैग्नीशियम, पोटेशियम आर रिलेटिवली अबंडेंट होता है इसमें। फाउंड मोस्टली अनलेटराइट एंड रेड सॉइल एरिया में, वहीं पर ये वही लेटराइट सॉइल होता है जैसा, वहीं पर उसी एरिया में अल्फीसोल पाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो हम कोई भी फालतू की चीज़ों को सब्सक्राइब कर देते हैं, चैनल को देखते रहते हैं। अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ भी आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आगे। हिस्टो सॉइल, नेक्स्ट हमारा हिस्टो सॉइल। ये यहाँ से सीडीएस में क्वेश्चन आया था, हिस्टो सॉइल में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था। हिस्टो सॉइल को बेसिकली आप याद कर सकते हैं, ग्रीक वर्ड है हिस्टो, हिस्टो का मीन्स होता है टिश्यू। तो इसका कंपोस्ट मेनली इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। सो लो बल्क डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है लो बल्क है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। कॉमनली इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर बोक्स कहते हैं, मोर्स कहते हैं और पीट कहते हैं, मक्स, ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। मोस्ट आर एसिडिक एंड मैनी आर वेरी डिफिशेंट एंड मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर वॉश्ड अवे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉइस्चर सॉइल। वही है कि न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वॉश्ड हो जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो भी है उसकी वजह से। स्टोर्स आर जानी वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट, इसके वही मैंने बताया ना, वॉश्ड हो जाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं बह के चले जाते हैं। तो वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेशन बिकॉज पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है, इसकी वजह से लो केमिकल फर्टिलिटी, केमिकल के वजह से भी इसकी फर्टिलिटी जो होती है लो होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। एरिड सॉइल से हमें पता ही चल रहा है, एरिड रीजन में जैसे सैंड वाला एरिया जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, डेजर्ट वाला एरिया। तो एरिड मतलब वही डेजर्ट सॉइल, कंटेनिंग सॉइल ऑफ एरिड रीजन दैट सरफेस हॉरिजॉन डेवलपमेंट। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, वही ड्राई रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर, पता ही है एरिड सॉइल का। तो कंटेन सरफेस हॉरिजॉन इन विच कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सॉल्ट, जिप्सम हैव एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट रिजल्ट एंड सेलिनाइजेशन रहता है इसमें। लो ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत कम रहते हैं। ठीक है, लेस वेजिटेशन, अब एरिड सॉइल में कहाँ फसल कुछ उगेगी, इसलिए लेस वेजिटेशन। परमानेंट वेजिटेशन लाइक कैक्टस, रेगिस्तान में क्या कैक्टस वगैरह श्रब, झाड़ियाँ वाड़ियाँ ही उगती हैं, तो एरिड सॉइल का वही है। चलते हैं नेक्स्ट हम अपना स्पोडोसॉइल्स। ये ग्रीक वर्ड है स्पोडो, इसका मीन्स होता है वुड एश। एसिड सॉइल कैरेक्टराइज बाय सब सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस दैट इज कॉम्प्लेक्स विथ एल्यूमिनियम एंड आयरन। इसको प्रॉब्लम सॉइल भी कहते हैं। ड्यू टू प्रॉब्लम सॉइल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी जो रहती है बहुत कम रहती है, कोरस टेक्सचर रहता है एंड लो न्यूट्रिएंट स्टेटस, न्यूट्रिएंट्स भी इसमें बहुत कम होते हैं। कहाँ पर जनरली फाउंड कहाँ होती है? ये कोल्ड और ह्यूमिड एरिया में फाउंड होती है। जैसे हमारे अगर बात करें हिमालय वाले एरिया में, कोल्ड रीजन है, वहाँ पर ये फाउंड होती है, मिलती है हमको। चलते हैं नेक्स्ट अपना अल्टीसोल ये लेटिन वर्ड है जिससे अल्टीमेट मतलब लास्ट और अल्टीमेट। ये रेड सॉइल होती है, नो कैल्कुलस मटेरियल एनीवेयर विद द सॉइल, हैव लेस देन 10% वेदरेबल मिनरल्स इन द एक्सट्रीम टॉप लेयर।
समझ ही सकते हैं आप इसको। लेस देन 35% ऑफ बेस सेचुरेशन थ्रू आउट द सॉइल। ह्यूमिड टेम्परेचर और ट्रॉपिकल रीजन में ये पाई जाती है, ह्यूमिड हो या ट्रॉपिकल रीजन वही एक बात है, वहीं पर ह्यूमिड टेम्परेचर में पाया जाता है ये अल्टी सॉइल। इन मैनी केस डोमिनेंट मिनरल इस, यहाँ पर इस मिनरल को आप नोट डाउन कर सकते हैं, कैकोलाइट। गुड बेयरिंग कैपेसिटी कैकोलाइट यहाँ पर मिनरल जो है पाया जाता है। नो श्रिंक और सॉइल प्रॉपर्टी, यहाँ पर नो श्रिंक और सॉइल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रेड एंड येलो कलर ड्यू टू एक्युमुलेशन, यहाँ पर इसका जो सॉइल का कलर है रेड और येलो होता है, क्यों? आयरन ऑक्साइड की वजह से। टिपिकली इसको एसिडिक भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मोली सॉइल। मोली सॉइल का मतलब होता है सॉफ्ट। आर सॉइल फ्रॉम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहाँ पर ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक डार्क सरफेस हॉरिजोन। ठीक, द फर्टाइल सरफेस हॉरिजोन नोन एज मॉलिक। वर्ल्ड एग्रीकल्चर मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड एरिया, यह यहाँ पर सेमी एरिड से सेमी ह्यूमिड एरिया में यहाँ पर बेसिकली पाई जा सकती है। पेरेंट मटेरियल बेस इन रिच बेस सेचुरेशन 50% कैलकेरीज, ये आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन बाय, कैसे फॉर्म होती है? मिलेनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन एंड पेडोटर्वेशन, ऐसे इससे फॉर्म होती है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट हमारे एंडी सॉइल। एंडी सॉइल कैसे फॉर्म होती है? जो वॉल्केनिक ऐश होती है ना, उससे फॉर्म होती है। तो डिफाइन सॉइल कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्लास एंड एम्फोफोरस कोलाइडल मटेरियल इसमें पाया जाता है। जनरली क्वाइट रंग। एंडी सॉइल टिपिकली आर वेरी फर्टाइल, सो सपोर्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए एंटी सॉइल बहुत अच्छी होती है। अदर एंटी सॉइल एरिया सपोर्ट वर्ड, अब एंटी सॉइल एरिया में क्या क्या क्रॉप्स उगा सकते हैं, किसके लिए सपोर्ट है? तो फ्रूट्स हो गए, मेज हो गए, टी हो गए, कॉफ़ी हो गए, तम्बाकू हो गए, ये इनके लिए एंटी सॉइल बढ़िया है। तो अगर हम मोस्ट फर्टाइल सॉइल ये जो पाई जाती हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारे पाई जाती है एंटी सॉइल। चलते हैं अपना नेक्स्ट हमारा गैलियो सॉइल। ये कर्निंग सॉइल है। गैलियो सॉइल लेटिन ग्लेयर टू फ्रीज, इसका लेटिन वर्ड से हुआ है, ड्राइव टू फ्रीज। आर सॉइल ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर पाई जाती है। दैट कंटेन परमाफ्रॉस्ट विद इन 2 मीटर ऑफ सरफेस। मतलब कहना, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? एक बर्फ की मोटी सी परत, 2 मीटर की मोटी सी परत, तो वहाँ पर ये पाया जाता है गैलियो सॉइल। प्रोसेस ऑफ क्राइटोटर्बेशन दैट अकर फ्रॉम द अल्टरनेटिंग थोइंग एंड फ्रीजिंग कैरेक्टर नोन एज क्राइकोसोल्स, नॉट फाउंड इंडिया में है, ये पाई नहीं जा सकती है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कुछ भी आपने सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए फॉर मोर अपडेट, और भी हम डालते रहेंगे। कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू।